नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। तो बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बढ़ने यानी हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। यह लाइफस्टाइल से जुड़ी सबसे सामान्य बीमारियों में से एक है। इस हालत में नर्व्स में से बहने वाले खून की रफ्तार सामान्य से ज़्यादा हो जाती है। आमतौर पर यह बीमारी 30 से अधिक के लोगों को होती है, पर देखा गया है कि आजकल छोटे बच्चों को भी ये बीमारी होती है। आमतौर पर अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ज़्यादा हो तो आपको हाइपरटेंशन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि आपको अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ जाए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह है मोटापा, शारीरिक गतिविधि में कमी, तंबाकू खाना, धूम्रपान करना, शराब पीना, खराब डाइट, तनाव, गर्भावस्था, डायबिटीज़, गुर्दे की बीमारी, स्प्लीन की बीमारियां। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? सिर दर्द, थकान, देखने में परेशानी, सांस लेने में तकलीफ, अनियमित धड़कन, छाती, गर्दन, कान में फुंसियाँ, सीने में दर्द, नक्सीर जैसे नाक से खून निकलता हो। तो अब हम जानेंगे इससे बचना कैसे है। जैसे लाइफस्टाइल में आप बदलाव ला सकते हैं, वजन घटाने की कोशिश कर सकते हैं, हफ्ते में 5 बार 30 मिनट तक कसरत कर सकते हैं, सीमित मात्रा में शराब पी सकते हैं, वैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, हफ्ते में 4 से ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, धूम्रपान छोड़ना चाहिए, रोज़ाना 5 बार फल और सब्जियां खाना चाहिए, कम नमक खाना चाहिए और सोडियम वाले खाने की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पनीर, अचार, केचप और पापड़ के सेवन को कम करना चाहिए और तली हुई खाने की चीज़ें, जंक फूड और मिठाइयों के इस्तेमाल को कम करना चाहिए। ब्लड प्रेशर के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि आपकी किडनी का फंक्शन खराब हो सकता है, आपके ब्रेन के जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वो भी परमानेंट। तो ब्लड प्रेशर को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी दवाइयाँ क्या है? अब डॉक्टर हमें कैप्सूल्स और टैबलेट्स की दवाइयाँ से शुरू करते हैं। तो इसकी दवाई क्या है? तो डॉक्टर शुरुआत में जब डॉक्टर बताता है कि हमें ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर हमारी दवाइयाँ शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में इसका पोटेंसी या इसका पावर बहुत कम होता है, बट धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ सुबह शाम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हमें खानी पड़ती है। घर में क्या दवाइयाँ उपलब्ध हैं? तो हमारे घर में 12 उपाय उपलब्ध हैं। आप डॉक्टर की दवाई चालू रखें अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया हो तो, और अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है तो आपको इस चीज़ से अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो ब्लड प्रेशर को होने ना दें। और आप अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा भी रहे हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। तो सबसे पहला है नींबू। हृदय की कमजोरियों को दूर करने के लिए नींबू में विशेष गुण होते हैं। इसके निरंतर प्रयोग से रक्त वाहिनियों में लचक और कोमलता आ जाती है और इसकी कठोरता भी दूर होती है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर के जैसे रोगों में नींबू उपयोगी है। इससे बुढ़ापे तक हृदय शक्तिशाली बना रहता है और हार्ट फेल का भय भी नहीं रहता है। कैसा भी ब्लड प्रेशर हो, पानी में नींबू निचोड़कर दिन में 2-3 बार पीने से लाभ होता है। रोज सुबह 1 ग्लास में नींबू निचोड़कर पानी पीने से लाभ होता है। अगली चीज़ है सेब। हाई ब्लड प्रेशर होने पर सेब खाने से लाभ होता है। ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में कि 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो अगर आपकी उम्र कम है और आप चाहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो या आपको ब्लड प्रेशर हो चुका है और आप दवाइयाँ भी खाते हैं, तो रोज़ 1 एप्पल खाने की कोशिश करें जब भी आपको मौका मिले। तो ये आपको लंबे समय तक फ़ायदा करेगा और ब्लड प्रेशर की दवाइयों का पोटेंशियल भी कम करेगा।
इसके अलावा हमारे किचन में उपलब्ध है आंवला। आंवले का मुरब्बा रोज सुबह खाने से ब्लड प्रेशर ठीक होता है। अब आंवले का मुरब्बा ये एक ब्लड प्यूरिफायर है। तो आपके ब्लड में जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ों से आपको नुकसान होता है, जो चीज़ें अगर आपका सोडियम बढ़ गया है तो आंवला खाने से वो उसका लेवल भी कम होगा। और कोशिश करें कि आप नमक भी कम खाएं। अगली चीज़ है टमाटर। रोज़ टमाटर खाने से हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है। हमने टमाटर पे एक वीडियो बनाया हुआ है। टमाटर खाने वाले लोगों को तो कुछ तरह के कैंसर होते हैं, वो होते ही नहीं हैं। अगली चीज़ है गाजर। 200 ग्राम गाजर और 100 ग्राम पालक का रस पीने से हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। उसमें पोटेशियम होता है जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगली चीज़ है ककड़ी। इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसीलिए हाई बीपी में फ़ायदा होता है। तो सलाद में ककड़ी खाने से भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा। अगर आपको ये बीमारी हुई है तो इसको कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा, और अगर नहीं हुए और रोज़ आप ककड़ी खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत कम है। अगली चीज़ है लहसुन। बीपी में 6 बूंद लहसुन का रस पीने से फ़ायदा होता है। रोज़ सुबह 2 लहसुन खाएं। इसमें एंटी कैंसरस तत्व होता है, इससे कैंसर भी कंट्रोल होता है, इससे बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है। ये ब्लड से कोलेस्ट्रॉल तक निकाल देता है। तो रोज़ सुबह 2 कली लहसुन खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद अगली चीज़ आती है चोलई। चोलई के लड्डू प्रसिद्ध हैं, त्योहारों में बनते हैं। चोलई को रोज़ खाने से बीपी, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों में बहुत फ़ायदा होता है। चोलई के लड्डू आमतौर पर हम गणेश फेस्टिवल में देखते हैं। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो यहाँ पे गणेश फेस्टिवल में चोले के लड्डू बहुत चलते हैं। अगली चीज़ है नीम। 10 पत्तों का रस पीने से बीपी में फ़ायदा होता है, और दातुन रोस्ट करने से 15 से ज़्यादा बीमारियाँ, हार्ट, किडनी, ब्लड प्रेशर से जुड़ी बीमारियाँ नज़दीक भी नहीं आती। इसको डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। आप नीम के पत्ते खाएं और इसका लाभ उठाएं। अगली चीज़ है मालिश। अब मालिश कैसे करें? रोज़ नहाने से पहले अच्छी तरह पूरे बदन में ज़ोर लगा के मालिश करें। मालिश करने से बुढ़ापा, बीपी, गैस, अनिद्रा, पित्त रोग दूर होते हैं। बस ख्याल इतना रखना है कि आपको मालिश तब तक करनी है जब तक आपको थोड़ा पसीना ना आ जाए। थोड़ा पसीना आने का मतलब है कि आपकी कसरत हो जाती है। मालिश करते करते आपकी कसरत हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अगली चीज़ तुरंत फ़ायदा। आज आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपने गुस्सा किया है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप तनाव में हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, सुबह गोली खा चुके हैं, और अब आप क्या करें? आप तरबूज के बीज हाई ब्लड प्रेशर में खाएं। आप तरबूज के बीज खाएं और 4-5 बीज लेकर चबाएं बहुत अच्छी तरह। आप देखेंगे कि 15 मिनट में, और आप देखेंगे कि 15 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ चुका है, आपका कंसंट्रेशन पावर आ चुका है वापस। क्योंकि ब्लड प्रेशर में आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, आपका मन इधर उधर विचलित रहेगा और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप तनाव में हैं तो तरबूज के बीज खाएं, ये ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। 1970 के पहले ब्लड प्रेशर के लिए तरबूज के बीज ही चलते थे। रामबाण उपाय है, मैंने इस्तेमाल किए हैं और फ़ायदा भी हुआ है। आसानी से मिलते भी हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। अगली चीज़ है व्यायाम। आप जिम ज्वाइन करें या फिर YouTube पर एरोबिक्स और कार्डियक एक्सरसाइजेस को देखकर रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करें। ब्लड प्रेशर कभी नहीं प्रॉब्लम देगा। और नमक कम करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप रोज़ कार्डियक एक्सरसाइजेस करें कम से कम 20 मिनट, और बहुत पसीना बहाएं। जितना पसीना बहाएंगे उतना आपका हार्ट कंट्रोल में रहेगा, उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, उतना आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, और आपका कंसंट्रेशन पावर, एनर्जी, स्टेमिना सब बढ़ेगा। तो ये वीडियो था ब्लड प्रेशर पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।